नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। एक बार से सबसे पहला काम जो होता है, क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप्स पे आप एडेड हैं, जस्ट डू शेयर इट वंस। सब जगह पे एक बारी से शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अकेडमी पे आपके 2 क्लासेस रहते हैं। एक क्लास है आपका वर्ल्ड मैपिंग का सुबह 10:15 बजे, दूसरा क्लास है शाम को 4 बजे का, जहां पे आपका जीके का काउंटडाउन सीरीज चल रही है। क्योंकि बी फोकस, दोनों क्लासेस 30-30 मिनट के होते हैं ताकि आपके टाइम के साथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो दोनों क्लासेस को ज्वाइन किया करिए, फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, इतिहास में पहली बार यूएसए को याद आई भारत की। इतिहास में पहली बार यूएसए को याद आई भारत की। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि हर बार क्या होता था कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो इंडिया यूएसए के पास में जाता था कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस बार तो उल्टा ही हो गया। इस बार उल्टा क्या हो गया? वो ये है कि यूएसए आया है अपने जहाज को लेके हमारे यहाँ पे और कह रहा है प्लीज इसको रिपेयर कर दीजिए, इसमें कुछ खामियां आ गई हैं। ओह ग्रेट, चलिए आइए बात करते हैं इसके बारे में। सवाल में कहा जा रहा है कि यूएस नेवी शिप, जिसका नाम क्या है यहाँ पर, यही इसका नाम है, यूएसएनएस इसका नाम है। सवाल बोल रहा है यहाँ पर कि ये बताइए, ये आया है इंडिया के अंदर, और इंडिया में कहां पर आया है? कतुपली शिपयार्ड पर आया है, जो कि LNT का क्या है? शिपयार्ड है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है ना? ये कौन से स्टेट के? हाँ बेटा, दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर क्या? केरला। इसका करेक्ट आंसर क्या है? केरला नहीं भाई, केरला बता रहे हैं। सुनो, इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये जगह कहां पर है? चेन्नई वाला जो एरिया है वहां पर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। आइए जरा बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि यूएस का नेवल शिप है जो आया है इंडिया के अंदर रिपेयर के लिए। सुन रहे हो? रिपेयर के लिए। और ये आया कहां पर है? तो चेन्नई के अंदर ये आया है। चेन्नई में कहां पर आया है? जो इन्नौर पोर्ट है वहां पर ये पहुंचा है। फाइन। दूसरा पॉइंट क्या है? ये यहाँ पे जो सेंटर है, ये सेंटर किसका है? लार्सन एंड टर्बो का है। ये सेंटर किसका है? लार्सन एंड टर्बो का है। आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट वो है, क्या नाम है? सेंट्रल विस्टा, जिसके अंदर नई वाली संसद बनाई जा रही है। पहले ये वाला प्रोजेक्ट LNT को ही मिलने वाला था, लेकिन उसके बाद में ये टाटा को दे दिया गया था। यूपी के अंदर जब आप लखनऊ की बात करोगे तो लखनऊ के अंदर भी जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो भी LNT ने ही डेवलप किया है। ठीक है, चलिए चलो, हाँ पॉइंट समझना। अब ये LNT का सेंटर है, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन रिपेयरिंग के लिए यहाँ पर आया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे कैसे अचानक से हो गया। सुनो, इंडिया और यूएसए के बीच में एक डील साइन होती है जिसका नाम है 2+2 डायलॉग। आप सबको याद होगा 2+2 डायलॉग जो है वो यूएसए के साथ में भी होता है, जापान के साथ में भी और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी 2+2 डायलॉग को कंडक्ट किया जाता है, जिसके अंदर डिफेंस के ऊपर जो डील है वो की जाती है, जिसमें बोला जाता है कि भाई अगर आपको कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम क्या हमेशा अवेलेबल हैं। लेकिन इंडिया ने यूएसए के साथ में एक और एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है। आपके पेपर में सवाल यहां से बनेगा, जिसका नाम है कितने लोगों ने सुना हुआ है इसका नाम? कितने लोगों ने नाम सुना हुआ है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम। ध्यान से सुनना, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। क्या नाम है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज। अब लॉजिस्टिक एक्सचेंज का मतलब क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज का मतलब ये है कि मान लो कि कभी किसी जहाज में या मान लो कभी किसी एयरक्राफ्ट में कभी भी कुछ भी अगर तोड़ फोड़ होगी तो ये दोनों लोग आपस में मिलकर सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि यूएसए का कोई भी जहाज है जो इंडिया के पोर्ट पर रुकना चाहता है, रुक सकता है। इंडिया का कोई जहाज इनके पोर्ट पर रुकना चाहता है, रुक सकता है। अगर रिपेयर कराने की जरूरत है आपस में मिलजुल के कर सकते हैं। मतलब भाईचारा दिखाया है किसके अंदर? डिफेंस सेक्टर के अंदर। और ये साइन किया गया है इंडिया और यूएसए के बीच में। कब साइन किया गया था? 2016 में इसको साइन किया गया था। अब यहीं से लगा हुआ एक और सवाल बता दो। काटसा एक्ट बड़ा सुर्खियों में था। काटसा एक्ट, ये जो काटसा एक्ट है, ये काटसा एक्ट भी किसका है? यूएसए का है। कमेंट बॉक्स के अंदर बस ये लिख के बता दो कि काटसा एक्ट जो है वो क्या कहता है। काटसा एक्ट जो है ये क्या कहता है? कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ, फटाफट से इसका आंसर करिएगा। ठीक है, चलो तो ये तो बात हो गई कि ये साइन हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे यहाँ पे डॉकयार्ड पे आया है और इसको रिपेयर किया जाएगा। ठीक है,
चेन्नई के अंदर आपको ये मिलेगा, जहां पे इन सबको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक, चलो अच्छा अब बताओ, हाँ जी कहाँ रह गए? बेका इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, तेरी मेरी दोस्ती बड़ी प्यारी। अले 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 सुनो, ये जो कार्सा एक्ट है, कार्सा एक्ट को इसलिए बनाया गया था जिसमें बोला गया था कि अगर कोई भी कंट्री अगर रशिया के साथ में कोई डील करती है या रशिया के साथ में अगर दोस्ती को बढ़ाती है, तो इस कानून के अंदर यूएसए उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। ठीक है ना, क्या कर सकता है? सैंक्शंस लगा सकता है। ये ध्यान रखना, कुछ समय पहले न्यूज में चल रहा था। चलिए आइए, युद्ध अभ्यास क्या है? इंडिया और यूएसए के बीच में एक एक्सरसाइज है। ये याद रखिएगा कि कहां पर? उत्तराखंड के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कहां तक ये आयोजन होगा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक। अजय वॉरियर, ये एक्सरसाइज इंडिया और यूके की है। अच्छा, एक्सरसाइज से याद आया, ताइवान वाली जो लोकेशन है जहां पे चाइना अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, तो यूएसए ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने, इन तीनों देशों ने बोला है चाइना से कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाइए, वरना फिर यहाँ पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो अभी देखना बाकी है कि वहां पर क्या होता है। अगला क्या है? आईएनएस तलवार। आईएनएस तलवार जो है, इसका इस्तेमाल किया गया था ऑपरेशन संकल्प के लिए। कहां पर? जो गल्फ वाला एरिया है। कौन सा वाला? गल्फ वाला जो एरिया है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया गया था। आईएनएस तरकश, ये कहा गया था? फ्रांस के साथ में अभी इंडिया ने एक मैरीटाइम एक्सरसाइज की थी, और ये एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? अटलांटिक ओशियन के अंदर इसका आयोजन किया गया। वहां पे इंडिया की तरफ से कौन गया था? आईएनएस तरकश गया था। विम्बेक्स एक्सरसाइज, इंडिया और वियतनाम के बीच में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। अगला है कोची शिपयार्ड। कोची शिपयार्ड पे अभी हाल ही में रोमियो हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो उतारे गए, और ये इंडिया ने कहां से लिए हुए? यूएसए से लिए हैं। अपाचे और चिनूक, ये दोनों भी कहां से हैं? यूएसए से हैं। अगर पूछा जाए कामोक, ये कहां से हैं? तो ये रशिया से हैं। और यहीं पे अगर कहा जाए मिग, तो मिग भी कहां से है? ये भी रशिया से है। और एक कौन सा बचा? राफेल। कौन सा? राफेल। राफेल कहां से आ जाएगा? तो ये हो गया फ्रांस से। अगला कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से इसको जाना जाएगा। अगला क्या है? विजाक पोर्ट। विजाक पोर्ट जो है, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। क्या है? आर्टिफिशियल पोर्ट है, जहां पे मिलान नाम की जो एक्सरसाइज है, इसका आयोजन किया गया था। ठीक, इसकी पीडीएफ और क्लासेस के जो लिंक है वो यहाँ पर मिलते हैं। आपके 2 स्पेशल क्लास आज भी रहेंगे, क्योंकि 60 मिनट की जो लिमिट है वो खत्म हो चुकी है। एक क्लास आपका 10:15 बजे है मैपिंग का, और दूसरा क्लास शाम को 4 बजे है ग्रुप डी का मॉडल पेपर। ठीक है, दोनों क्लासेस आपको मिलेंगे, तो दोनों क्लासेस अनअकैडमी पे रहेंगे, उसे स्किप मत करिएगा। और हाँ भाई, आपके लिए एक बार फिर से अनअकैडमी का जो ऑफर है वो वापस आ चुका है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि मैम ये वापस आएगा क्या? तो ये 12 तारीख तक के लिए वापस आ गया है, जिसके अंदर जो बैचेस के अमाउंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे 20%, 35%, 41% तक डिक्रीज किए गए। और जब आप यहाँ पे कोड लगाओगे प्रति 10, तो ये अमाउंट आपका 10% और कम हो जाएगा। यानी कि टोटल मिला के आप करीबन 51% तक का डिस्काउंट जो है वो अवेल कर रहे हैं। और साथ में अगर आप 1 साल के लिए ज्वाइन करते हो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, और अगर आप 2 साल के लिए ज्वाइन करते हो तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। 12 तारीख तक ही ये वैलिड है। तो अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं या अगले से अगले साल की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, रेलवे है, एसएससी है, एनडीए, सीडीएस, स्टेट पीएससी, एनी एग्जामिनेशन, तो बेसिक्स के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि दिस इज अ टाइम, अब आपका जो अगला पेपर आएगा वो एसएससी ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट हुआ है। अगला नया बैच आपका 20 तारीख से होगा, जहां पे आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 10 अगस्त के बाद में प्राइस हाइक जो है वो हो जाएगा, तो आप उससे पहले यानी कि 12 तारीख तक तो ज्वाइन कर ही लेना। ठीक, दूसरी चीज, मिशन एसएससी विद अनअकैडमी, ये भी लॉन्च हुआ है। सुपर वीकेंड आप लोगों का था 6 और 7 को, जहां पे आप लोगों के काफी सारे क्लासेस भी रहे होंगे। और जब आप पेड बैचेस को ज्वाइन करेंगे तो आप किसी भी एजुकेटर के किसी भी क्लास को अटेंड कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, जिसमें आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब मिलेगा। आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो, और आइकॉनिक फीचर्स भी आपको मिलते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए कोड क्या है? प्रति 10। क्लास खत्म होने के बाद में आपको हम लिंक शेयर कर देंगे, सो दैट आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन जो है ये भी आपको मिलता है विद द कोड प्रति 10। रिपोर्ट एंड विन इज आल्सो अवेलेबल। चलो, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।